Welcome to CodeSpace, myself Shugayu. In this video, we are going to discuss the problem subset sum problem. प्रॉब्लम काफी सिंपल है. प्रॉब्लम कहते हैं आपके पास एक एरे है. सपोज 334 4 12 5 2 आपके पास एक एरे है. आपको बताना है कि इसके अंदर कोई ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है जिसका सम 9 हो. ठीक है. एक एरे गिवन है, उसको एक सबसेट निकालना है जिसके एलिमेंट्स का सम 9 हो. ठीक है. तो पहले समझते हैं सबसेट क्या है, उसके बाद देखते हैं आगे की प्रॉब्लम. ओके. सो हियर इज द प्रॉब्लम. सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा सबसेट क्या होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप कैसे पर्टिकुलर आ रहे हैं 3 34 4 12 5 2. सबसेट मतलब कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरे. पर्टिकुलर एरे दैट इज 3 34 4 12 5 2. इन सब के हर एलिमेंट के पास, मतलब 3 के पास भी, 34 के पास भी, 4 के पास भी, 12 के पास भी, 5 के पास भी, 2 के पास, दो ऑप्शन है कि वो मेरे सबसेट के अंदर आए या फिर ना आए. फॉर एग्जाम्पल 3 चूज करता है कि मैं आऊंगा. ओके आ जा. 34 बोलते मैं नहीं आऊंगा. 4 बोलते मैं नहीं आऊंगा. 12 बोलते मैं आऊंगा. ओके आ जाओ. 5 बोलते मैं आऊंगा. ओके 2 बोलते मैं नहीं आऊंगा. सो इट इज अ वैलिड सबसेट. ठीक है. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबसेट. एक एम्प्टी सबसेट. इसके अंदर कुछ भी नहीं आया, कुछ सारे एलिमेंट बोलते मैं नहीं आऊंगा. ठीक है, वो भी एक सबसेट है. सेकंड, फॉर एग्जांपल दिस ओनली 3 12 5, जिसके अंदर थोड़े बहुत एलिमेंट्स आए. ठीक है. और फोर्थ 3 34 4 12 5 2, मतलब कि पूरा का पूरा एरे भी अगर आ जाए तो वो भी एक सबसेट है. बस सिंपल सी बात है, हर एलिमेंट बोलता है मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा. ठीक है. आऊंगा या फिर नहीं आऊंगा. ठीक है. बस ये सिंपल चीज है सबसेट को निकालने के लिए. नाउ वी हैव टू टेल दैट इस पर्टिकुलर एरे के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, जितने भी, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द पॉसिबल सबसेट्स हियर. एक एम्प्टी, फिर एक ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, ओनली 34, करते करते फिर डबल के आ जाएंगे, 3 और 34 आ जाएगा एक में. एक में 34 और 4 आ जाएगा. ठीक है. फिर ऐसे ट्रिपल के, ऐसे 4 टाइम्स, ऐसे 5 टाइम्स, ऐसे 6 टाइम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ क्या इन सभी सबसेट्स में से कोई भी ऐसा सबसेट पॉसिबल है जिसके एलिमेंट्स का सम, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 12 प्लस 5 कितना दे रहा है हमको, फिर 20, है ना. ऐसा कोई सबसेट पॉसिबल है जिसके एलिमेंट्स का सम 9 दे दे हमको. अगर हाँ तो ट्रू प्रिंट करा दो, अगर नहीं तो फॉल्स प्रिंट करा दो. बस ये कहती है प्रॉब्लम. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर मैं चूज करूँ 4 और 5 को, तो 4 प्लस 5 गिव्स मी अ सम ऑफ 9. मतलब एक पर्टिकुलर सबसेट 4, 5 इज माय वैलिड सबसेट. तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू. मैं रिटर्न करूंगा ट्रू. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कमिंग टुवर्ड्स हाउ, उसको भी देख लेते हैं. नाउ सबसे पहले हमको समझना है कि कैसे काम करना है ना. हाउ के ऊपर हम आ गए थे. अब हमने कहा कि हमको सबसेट चाहिए. सबसेट निकालने की टेक्निक मैंने क्या बताया कि हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, टू चॉइसेस. क्या चॉइस है, कम और नॉट कम. जिसको मैं बोल सकता हूँ टेक, मतलब एलिमेंट से पूछेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को टेक करना एलिमेंट है, नॉट टेक, टेक नॉट टेक. ठीक है. ऐसा अप्रोच लगाएंगे अगर हम कि जिसके अंदर हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, टेक उसकी एक अप्रोच, नॉट टेक उसकी एक अप्रोच, फिर दूसरे एलिमेंट के पास गए टेक उसकी अप्रोच, नॉट टेक उसकी अप्रोच, तो हमको सारे सबसेट्स मिल जाएंगे. उसके बाद अगर हमको जब सारे सबसेट्स मिलेंगे तो हम एक बार सबसेट्स के ऊपर आइटरेट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड कि अगर कोई भी ऐसा सबसेट है जिसके एलिमेंट्स का सम इक्वल टू दिस वाला सम आ रहा है, देन वी रिटर्न ट्रू. अगर सारे के सारे ऐसे हैं जिसके अंदर सम 9 नहीं आ रहा, रिटर्न फॉल्स. ठीक है. नाउ इस टेक नॉट टेक अप्रोच को लगाने के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा. सो इट इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ रिकर्जन. मतलब आई विल नॉट डेल्व इनटू टॉपिक ऑफ कि रिकर्जन कहाँ से आया. जैसे ही मैंने टेक नॉट टेक पढ़ा कि सबसे निकालने के लिए टेक नॉट टेक आ रहा है, मैं रिकर्जन तक पहुंच गया था. राइट. नाउ रिकर्जन कैसे लगेगी. रिकर्जन ऐसे लगेगी, मैं एक इंडेक्स ले लूंगा, मैं इंडेक्स 0 से चालू करूंगा, मैं बोल लूंगा मेरे को अभी सम 9 तक पहुंचना है. राइट. ठीक है. 0 एलिमेंट पे आया. ऑल्सो टू मेंशन, क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है कि एरे के जो एलिमेंट्स है ए आर आर आई, दे आर लाइंग इन द रेंज ऑफ 1 से 200. दैट इज दे आर ऑल पॉजिटिव. ठीक है. दिस इज जस्ट अ फैक्ट. आई एम बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है. ठीक है. एफ ऑफ 0,9 पे मैं आया, मैंने कहा कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि 3 को मैं अपने सबसेट में इंक्लूड करूं क्या नहीं करूं. मैंने कहा कि मैं इंक्लूड करूंगा, मैंने कहा कि मैं इंक्लूड नहीं करूंगा. दो ऑप्शंस बन गए, टेक नॉट टेक. टेक किया तो मेरा इंडेक्स तो 1 हो जाएगा क्योंकि मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, क्योंकि एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता सबसेट में. राइट. मैंने ले लिया.
अगर मैंने ले लिया तो मेरे को अब सम कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरे को टोटल सम था 9 रिक्वायर्ड, उसमें मैंने 3 ले लिया, अब टोटल में से 9 माइनस 3 रिक्वायर्ड है, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, दैट इज एफ इक्वल टू एफ ऑफ 1,6। अगर मैंने नहीं लिया, नहीं लिया के केस में क्या होगा कि मैं एफ ऑफ 1 पे तो अभी भी जाऊंगा, एफ ऑफ 1 के केस में अभी भी जाऊंगा, बट मैंने नहीं लिया तो मेरा सम सेम रहेगा 1,9। ठीक है, मैं 1,6 पे आया, अगेन टू ऑप्शंस, टेक नॉट टेक। नाउ 1,6 पे आया, वन इंडेक्स पे प्रेजेंट है 34 एलिमेंट, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? मैंने कहा कि एरे के अंदर सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, तो मेरा सम हमेशा बढ़ेगा, मेरा सम कभी किसी नंबर को ऐड करने से घटेगा नहीं। अगर मेरे एरे में नेगेटिव नंबर भी होते तो हो सकता है कि 34 का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए एक एलिमेंट आगे होता, 34 में से कुछ माइनस करके उस सम को घटा के 6 पहुंचा देता, बट 34 के आगे सारे नंबर पॉजिटिव ही हैं, 34 के आगे सारे नंबर पॉजिटिव ही हैं, सम बढ़ेगा, सम बढ़ेगा और मेरा सम हमेशा 6, 34 6 से एक्सीड हो रहा है, तो 34 सम को एक्सीड ही करेगा, 34 6 के पास तो लेके ही नहीं आ पाएगा, तो मैं बोलूंगा टेक तो नहीं चलेगा यहाँ पे, टेक तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट टेक ने क्या कहा कि 2 पे चले जाओ, ठीक है जी, 2 पे चले गए, 2 पे गए तो 6 रहेगा, नॉट टेक में तो सम चेंज ही नहीं होता। सिमिलरली हेयर 1,9, 9 के केस में 34 को नहीं ले सकता, और नॉट टेक के केस में 2,9 चला जाएगा, करेक्ट। सेकंड पे आया, यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन, वो 3,2 पे चला जाएगा कि थर्ड इंडेक्स पे चले जाओ विद 2 एज अ सम, अगर मैंने टेक किया, और नॉट टेक किया तो 3 पे चले जाओ और सम को सेम रहने दो 3,6। सिमिलरली हेयर 2,9 पे मैं आया, मेरे पास दो ऑप्शन है, ले लूंगा या नहीं लूंगा 4 को, अगर ले लिया तो 3 पे चले जाओ 5 के साथ, वरना 3 पे चले जाओ 9 के साथ, ठीक है, ऐसे प्रोसीड करेगा। ठीक है, 3,2 पे मैं जब आया तो मैंने कहा कि एफ ऑफ 3,2, थर्ड इंडेक्स है 12, ये तो हो ही नहीं सकता, टेक तो मैं कर ही नहीं सकता, टेक वाला तो रह गया, नॉट टेक में क्या होगा, एफ ऑफ 4,2 पे चले जाओ, ठीक है। सिमिलरली 3,6 पे जब मैं आया, 3,6 ने क्या रिटर्न करा, 3,6 मतलब कि थर्ड इंडेक्स पे 12, नॉट टेक तो यहाँ पे चल ही नहीं सकता, नॉट टेक के अंदर क्या 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 होगा, 4,6 पे चले जाओ, ठीक है। नाउ 4,2 पे मैं आया, 4,2 पे मेरे को क्या मिला, 5, फोर्थ इंडेक्स पे मेरे को 5 मिला, टेक तो अभी भी नहीं कर सकता, नॉट टेक में क्या होगा, 5 पे चले जाओ 2 के साथ ही, और 4,6 के अंदर क्या होगा, एफ ऑफ 5, मतलब टेक किया तो एफ ऑफ 5 पे चले जाओ 1 के साथ, नॉट टेक किया तो एफ ऑफ 5 पे चले जाओ 6 के साथ, ठीक है। 5 पे क्या प्रेजेंट है, 2, 5 पे क्या प्रेजेंट है, 2, मेरे पास जैसे ही एफ ऑफ 5,2 आया, मैंने देखा ओके 5 पे प्रेजेंट है 2, टेक के केस में क्या होएगा, एफ ऑफ 6,0, एफ ऑफ 6,2, अगर मैंने टेक किया तो 6,0 वरना 6,2, मैं देखता हूँ कि जीरो मतलब कि ऐसा सबसेट आ गया, अगर मैं ऊपर से लेके इस वाले तक पाथ को फॉलो करूँ और एलिमेंट्स ऐड करूँ, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करूँ, मैंने पहले ऐड किया जीरो एलिमेंट, ठीक है, इस बात को फॉलो करते हुए मैं इसको इनको चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैंने पहले टेक किया जीरो एलिमेंट को, ठीक है, उसके बाद 5,2 तक पहुंचने के लिए मैंने सेकेंड एलिमेंट को नॉट टेक किया, ठीक है, उसके बाद मैंने सेकेंड इंडेक्स को टेक किया, राइट, मैंने सेकेंड इंडेक्स को टेक किया, सेकेंड इंडेक्स को टेक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आया, मैंने नॉट टेक किया, फिर टेक, सॉरी, नॉट टेक किया, नॉट टेक किया, फिर टेक किया, दैट मीन्स मैंने लास्ट वाला 2 टेक किया, दैट इज सिक्स्थ इंडेक्स, तो मेरा जीरो एलिमेंट था 3, सेकेंड एलिमेंट था 4 और सिक्स एलिमेंट था 2, 3 + 4 + 2 इक्वल टू 9, ये मेरे को रिटर्न कर रहा है ट्रू, राइट, मेरे को रिटर्न कर रहा है ट्रू, ठीक है, तो ये मेरे को रिटर्न कर देगा ट्रू। अब भी तो मेरे को एक ही ट्रू चाहिए था, तो मेरा आंसर तो आ गया है, बट मैं पूरा रिकरेंस ट्री बना सकता हूँ, एंड इससे मेरे को क्या मिलेगा ना, कि यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, व्हाट डू आई मीन टू से, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफ ऑफ 3,2 आ गया है, देन इट इज हाईली प्रोबेबल कि एफ ऑफ 3,2 इस वाले रिकरेंस ट्री में भी कहीं पे आए, एफ ऑफ 3,2, सो मैं एफ ऑफ 3,2 को पूरा सॉल्व नहीं करना चाहूंगा, मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से मेरे को एफ ऑफ 3,2 क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस, तो मैं इस वाले एफ ऑफ 3,2 से भी ट्रू रिटर्न कर दूंगा बिना किसी बात के आगे जाए, ठीक है, इसको कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, जैसे ही आपको रिकर्जन के अंदर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिले, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड इट इज नाउ टाइम फॉर अस टू राइट द सूडो कोड, उसके बाद कोड करेंगे, कोई डाउट्स होंगे तो उसको लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे वीडियो को। सो हियर वी आर ऑन द सूडो कोड, कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ इंडेक्स आ जाएगा एक, तो एक एरे आ जाएगा और एक सम आ जाएगा। सबसे पहला कंडीशन, अगर मेरा सम इक्वल टू जीरो हो गया, दैट मीन्स मेरे पास जो सबसेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स उनका सम जो चाहिए था वो हो चुका है, इन दैट केस रिटर्न ट्रू, ठीक है। अदरवाइज
अगर मेरा सम जीरो नहीं हो और मेरा इंडेक्स इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज हो गया, इन दैट केस रिटर्न फॉल्स, क्योंकि मेरे पास अब तो एलिमेंट है ही नहीं ऐड करने के लिए और सम जीरो हो नहीं पाया मेरा। ठीक है, अब टेक इक्वल्स टू फॉल्स बना लो और नॉट टेक इक्वल्स टू फॉल्स बना लो। क्योंकि सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं तो टेक कब चलेगा, अगर मेरा एरे का इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल्स टू सम है, इन दैट केस टेक विल वर्क। सो टेक इक्वल्स टू एफ ऑफ इंडेक्स प्लस वन, एरे सेम रहेगा, सम माइनस ए आर आर इंडेक्स, सम माइनस ए आर आर इंडेक्स, क्योंकि मैंने टेक किया तो सम के अंदर से वो एलिमेंट घट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नॉट टेक क्या रहेगा, नॉट टेक इक्वल्स टू एफ ऑफ इंडेक्स प्लस वन एरे और सम सेम रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी ट्रू हो, मतलब टेक और ऑब्वियसली हमने दोनों को फॉल्स ही रखा था, लेकिन अगर वैल्यू कॉल के चक्कर में चेंज हो जाए दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो रिटर्न ट्रू कर दो, रिटर्न टेक और नॉट टेक, दोनों में से कोई भी ट्रू हो उसको रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, नाउ इसके अंदर डीपी कहाँ लगाएंगे, एज यू ऑल नो कि हमारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही थी, इंडेक्स और सम के कॉम्बिनेशन से आ रही थी। तो यहाँ पे एक डीपी की स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, और एक स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे डीपीआर ऐड हो जाएगा इन दोनों कॉल्स में। बस कहाँ पे ऐड होगा कैसे ऐड होगा वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आई नो दैट मेमोराइजेशन सबको पता है कि जैसे हमको रिकरेंस मिल जाए, उनको पता है जाने में प्रोग्राम लगानी है, तो एक एरे बनाना है जिसका एन इंटू सम प्लस वन कोऑर्डिनेशंस का एन कॉलम सम प्लस वन रोज मेमोराइजेशन लगा देंगे। ठीक है, वी विल जस्ट कोड इट डाउन, कहीं पे दिक्कत होगी देन प्लीज गेट बैक इन द कमेंट सेक्शन में, श्योरली रिप्लाई करूंगा। ओके, कमिंग टू द कोडिंग सेक्शन नाउ। So here is the coding section, but before moving on, it's my sincere request to you to please subscribe to the channel because it really motivates me. ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब बटन बाय चांस भूल गए दबाना या फिर आपने नहीं दबाया तो प्लीज प्रेस इट बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग सच मोर कंटेंट। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम बोलेंगे int n इक्वल्स टू arr डॉट साइज। ठीक है, फिर रिटर्न एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं, वो f वाला ही, उसके अंदर क्या भेजेंगे, इंडेक्स जीरो एरे और सम। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर डीपी ऐड नहीं कर रहा हूँ, डीपी बाद में ऐड करूंगा आफ्टर शोइंग यू दैट दिस वर्क्स। हेल्पर क्या रिटर्न कर रहा है, बूल, सो बूल हेल्पर इंट इंडेक्स, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट एरे को बाय रेफरेंस ले रहा हूँ और इंट सम ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा सम इक्वल टू जीरो है रिटर्न ट्रू, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, सबसेट का सम जो है वो आ गया है मेरे पास। बट अगर मेरा इंडेक्स इक्वल टू एरे डॉट साइज हो गया और मेरा सम जीरो नहीं हो पाया, इन दैट केस रिटर्न फॉल्स, कि मेरे पास कुछ है ही नहीं बचे अब कि मैं जिसको ऐड कर सकूं। टेक टू वेरिएबल्स, bool take equals to false, similarly not take equals to false। ठीक है, अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल्स टू सम है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसको करने से टेक बन जाए। सो टेक इक्वल्स टू हेल्पर ऑफ इंडेक्स प्लस वन एरे और सम माइनस ए आर आर इंडेक्स, एंड सिमिलरली नॉट टेक इक्वल्स टू हेल्पर इंडेक्स प्लस वन ए आर आर और सम, नॉट टेक में सम कुछ नहीं होएगा। ठीक है, एट लास्ट रिटर्न टेक और नॉट टेक, दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, इसको चला कर देखते हैं, देन वी विल ऐड डायनेमिक प्रोग्रामिंग टू इट। इट इज रनिंग, ठीक है, एक्सेप्ट whatever was the sample test case, that means the approach is fine, let us just add the dp into it। okay, so मैं क्या बनूंगा, एक वेक्टर ऑफ वेक्टरिंग 2D dp एरे बना लूंगा ऑफ साइज n, वेक्टर ऑफ इंट सम प्लस वन कॉमा माइनस वन। माइनस वन किसके लिए, कि अभी तक ये वैल्यू एक्सप्लोर नहीं हुई है, अभी तक ये वाला केस आया ही नहीं है। dp भेज दूंगा, इधर dp ऐड करूंगा, सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एंड dp, dp ऐड हो गई है। इधर क्या करूंगा, अगर मेरा ये कॉम्बिनेशन dp ऑफ इंट सम इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, मतलब ये पहले आ चुका है, इन दैट केस रिटर्न dp ऑफ इंट सम। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या करो, dp में ऐड करो, dp में ऐड करो, और अगर ये केस पहली बार चल रहा है तो अगली बार के लिए इस dp इंट को असाइन कर दो, dp इंट सम इक्वल्स टू, ताकि अगली बार यूज हो पाए। ठीक है, किसी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम के लिए। लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट नाउ, आई होप देयर इज नो टाइपिंग मिस्टेक and getting accepted for the sample test case. Let us see for the submission as well, backend test cases के लिए getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.